बिहार के उप मुख्यमंत्री और अपने को उत्तराधिकारी घोषित करने वाले माता पिता जिनके मुख्यमंत्री रह चुके हैं तेजस्वी यादव जी, बिहार के अंदर शराब से सैकड़ों लोगों की मौत किसका साजिश है? कौन ये साजिश रच रहा है? अपना घर संभलता नहीं, दूसरे के घर में चले हैं झांकने। बिहार में बैठे नेताओं का धिक्कार है। एक भी अपराधी पर कार्रवाई नहीं करने की क्षमता है। कम से कम यूपी में आम जनता दहशत मुक्त है। आम जनता को गर्व हो रहा है कि अपराधी अगर जो हमको सताएगा तो मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन बिहार में जनता को आप मिट्टी में मिला रहे हैं। इस पर कुछ बोलिए। हमने तो कहा था कि जो अपराधियों की गोली से मरता है या प्रशासनिक अराजकता का शिकार होता है उसको मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि उसके परिवार, उसके बच्चे का कोई दोष नहीं है। ये आपकी अक्षमता, प्रशासन की अक्षमता के कारण वो शिकार हो रहा है। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, एजुकेशन फॉर न्यू जनरेशन, जहां मिले आपके बच्चे को शिक्षा भी, संस्कार भी। को करिकुलर एक्टिविटीज, योगा, ई लाइब्रेरी, प्ले स्कूल, इंडोर गेम्स, स्पोर्ट्स, स्मार्ट क्लासरूम, क्रिकेट एकेडमी और एक्सीलेंट एकेडमीज का परफेक्ट मेल। रजिस्ट्रेशन ओपन। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, NH 139 नियर एम्स, फुलवारी शरीफ, पटना। बिहार में शराब एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनते जा रहा है। बिहार के मोतिहारी में जहरीली शराब पीने से अभी तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। ये मौतें विगत 2 दिनों से हो रही है। सरकार यह मानने को तैयार नहीं है, जो महागठबंधन की सरकार है, कि बिहार में जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है। भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल पीड़ित इलाके में गया था, जिसका नेतृत्व नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा कर रहे थे। मोतिहारी से लौटने के बाद आज राजधानी पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि कहीं भी कानून व्यवस्था जैसी कोई स्थिति नहीं है। सरकारी और प्रशासनिक विफलता है कि पूरे बिहार में अवैध ढंग से शराब बनाया जा रहा है और बेचा जा रहा है। जो शराब के बड़े कारोबारी हैं उन्हें सरकारी यानी सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, इस कारण से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन तक लेवी पहुंचती है, इस कारण से ऐसे माफियाओं के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती है। मोतिहारी में मर रहे लोगों के सवाल पर उन्होंने कहा कि एकदम यह प्रशासनिक विफलता है। अगर शराब कभी छपरा में, कभी सिवान में, कभी गोपालगंज में, कभी नालंदा में, कभी मुंगेर में और अब मोतिहारी में मिल रहा है, लोग पी रहे हैं, मर रहे हैं, तो इसके लिए सिर्फ लोगों को जिम्मेवार नहीं ठहराया जाना चाहिए, इसके लिए सरकार भी जिम्मेवार है। सरकार और प्रशासन अपनी जिम्मेवारियों से मुंह नहीं मोड़ सकता है। अगर कहीं व्यवस्था में खामी है तो पूरा व्यवस्था ही करप्ट है। उन्होंने सीधे सीधे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया और सवाल पूछा कि आखिर इस दर्द की इंतहा क्या होगी। बैठक में मुआवजा के लिए इन्होंने घोषणा किया था। ये मुआवजा के लिए तैयार हैं तो सर्वदलीय बैठक बुलाएं। हमने तो कहा था कि जो अपराधियों की गोली से मरता है या प्रशासनिक अराजकता का शिकार होता है उसको मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि उसके परिवार, उसके बच्चे का कोई दोष नहीं है। ये आपकी अक्षमता, प्रशासन की अक्षमता के कारण वो शिकार हो रहा है। सरकार कानून का राज स्थापित करने की जिम्मेवारी है, लेकिन आपके अपराधी और भ्रष्ट मानसिकता को संरक्षित करने के कारण आज आम जनता इसके शिकार हो रहे हैं। ये सीएम संवेदनहीन हो चुके हैं, बिहार का बोझ बन चुके हैं, बिहार को अब चलाने में सक्षम नहीं है। जिस व्यक्ति को अपने बिहार का बिहारी बेटा अनाथ हो रहा है, विधवा हो रही है हमारी मां बहनें, जहरीली शराब से, इनके नाकामयाबी से, इनके शराब का, झूठे शराबबंदी के अहंकार से लोग मर रहे हैं और ये एक्शन लेने के बजाय इफ्तार मना रहे हैं। धिक्कार है इससे राजनीति को। और इस तरह के लोग, संवेदनहीन लोग, सत्ता और सामाजिक सद्भाव पैदा कभी नहीं कर सकते हैं। ये कुर्सी के लिए सिर्फ उन्माद पैदा कर सकते हैं। ये वही सब काम करेंगे जिससे जातीय और धार्मिक उन्माद पैदा हो, अब प्रशासनिक अराजकता के माध्यम से भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचे। बिहार के उप मुख्यमंत्री और अपने को उत्तराधिकारी घोषित करने वाले माता पिता जिनके मुख्यमंत्री रह चुके हैं तेजस्वी यादव जी, बिहार के अंदर
शराब से सैकड़ों लोगों की मौत किसका साजिश है? कौन ये साजिश रच रहा है? कौन यहां पर शराब बनाने वाले को उम्मीदवार बना रहा है? कौन शराब माफियाओं को, दारू माफिया, बालू माफिया को संरक्षित कर रहा है? और बिहार के अंदर हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार किसके साजिश का अंग है? अपना घर संभलता नहीं, दूसरे के घर में चले हैं झांकने। बिहार में बैठे नेताओं का धिक्कार है, एक भी अपराधी पर कार्रवाई नहीं करने की क्षमता है। आज तो कम से कम जोगी जी के राज में अपराधियों में दहशत है, लेकिन बिहार में आम जनता में दहशत है। कम से कम यूपी में आम जनता दहशत मुक्त है। आम जनता को गर्व हो रहा है कि अपराधी अगर जो हमको सताएगा तो मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन बिहार में जनता को आप मिट्टी में मिला रहे हैं। इस पर कुछ बोलिए। एक भी बिहार के अंदर कानून का राज स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। बेटी के साथ बलात्कार होता है, हत्या कर देते हैं। अपहरण कर करके आज बच्चे का बेगूसराय में हत्या कर दिया, बलात्कार कर करके समस्तीपुर में बेटी की जीभ काट ली दलित समाज का। आज आपने बिहार शरीफ, नालंदा, सासाराम में जिस तरह से लूट हुआ, आगजनी हुआ, खुल कर करके एक तरफा कार्रवाई करके लोगों की आवाज दबाने का खेल खेलते हैं और सस्ता बीजेपी पर आरोप मरते हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी हर जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा का रक्षा और सम्मान करता है, जो भी इस धरती पर जन्म लिया है। लेकिन आप जातीय जहर के लहर के कहर से बिहार को प्रभावित करते हैं और बिहार के लोगों को दहशत में लाते हैं। पहले बिहार को बचाइए, फिर आपको नैतिक अधिकार है किसी स्टेट के बारे में बोलने का। जब सदन चला और सदन के अंदर जवाब नहीं देते हैं, सुन लेंगे। सदन के अंदर इनके कैबिनेट स्तर का एक मंत्री मुजफ्फरपुर में कांटी के अंदर राहुल साहनी की हत्या में जिम्मेवारी कागज भी दिया गया। बेटा की हत्या के बाद उसके दामाद की हत्या की बात भी उसके परिवार के लोग लिख के दिए। मुख्यमंत्री का एक शब्द नहीं निकला। कुर्सी, अगर जो कुर्सी पर रहना है तो राजद के विधायक को और राजद के लोगों को ये छेड़ नहीं सकते, उसको छू नहीं सकते हैं। जो कुर्सी के लिए समझौता कर चुके हैं वो सर्वदलीय बैठक बुलाएं या सदन के अंदर कोई बात का निष्कर्ष नहीं निकलेगा, कोई फल नहीं निकलेगा। ये अगर जो चाहते हैं तो खुलकर एक्शन दिखावें। जांच कमेटी, सिटिंग जज का एक न्यायिक जांच कमेटी गठित करके उसके हवाले करे, तभी कुछ इंसाफ मिलेगा। सर्वदलीय बैठक